हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग यूनिट, डिजिट एंड फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। अगर होमवर्क नहीं किया है, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके बाद आपको जो पीडीएफ मिला है, तो जो होमवर्क है पहले होमवर्क करना, फिर ये देखना, ज़्यादा सीख पाओगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारा एक कोर्स है, आपको पता है लास्ट वीक है, अभी 3 दिन और रह गए हैं आपके पास। अगर आप चाहो तो अपने आप को एनरोल कर सकते हो इसके साथ, और 2024 फिर आप मेरे साथ तैयारी करोगे वीकली। और यूं कह लो कि वीक में 2 दिन आपकी एक लाइव सेशन होगा मेरे साथ, जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं बताऊंगा। नोट्स कैसे बनाने से लेकर हर एक चीज़, आप वीडियोस को फॉलो करते रहो सारे। इसमें आपको 150 से ज़्यादा मॉक्स भी मिलते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया है और बहुत किफ़ायती है। इसका प्राइस बढ़ जाएगा फिर बाद में। ओके, चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट पे। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, तो बेसिक्स पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे देखो 264 की पावर 102, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4 की पावर 102, और यहां करेंगे हम 4 की पावर 103। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 2 और यहां आता है 3। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है, और 6 + 4 10 होता है, और यूनिट डिजिट 0। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे ये देखो 2153 की पावर है 167। बच्चे डर जाते हैं इसको कि भैया कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 7 निकालना है। सॉरी, 3 की पावर 167 है, तो आप 67 भी लिख सकते हो। मैंने बोला था आखिरी के 2 डिजिट से काम है, क्योंकि 4 का हम यूज कर रहे हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद यहां पे 3 बचेगा। ओके, 16 चौके 64 होता है, 16 4 जा 64, तो 3 बचा, 3 का क्यूब 27 यानी कि 7। आई होप क्लियर होगा। अगला देखो 7 की पावर 71। तो जैसे ही आप 7 की पावर 71, एक बार हिंदी में देख लेना, ये गलत लिखा हुआ है, ये ठीक है। 7 की पावर 71 है, तो 7 की पावर 3 लिख सकते हो इसको। 6 की पावर 63 है, तो 3 लिख सकते हो इसको भी। और 3 की पावर 65 है, तो इसको आप 3 की पावर 1 लिख सकते हो। क्लियर है। नाउ अब देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 63, 3 आएगा बाद में। ओके, 6 का क्यूब 6 ही आता है, और 3 तो 3 है ही, तो देखो 3 × 9 = 54, 5 4। तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आया, 4। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि इसको सॉल्व करके ही आएगा, तो भैया आप गलत सोच रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिख रहा है ना भाई सबके आंसर्स। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। बताओ, आपको 7 की पावर 105 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 की पावर 1 7 होता है। अब देख रहे हो, अब डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। ये इतना आसान है। चलो ठीक है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देयर इज अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट। एक 2 डिजिट का नंबर है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन टेंस प्लेस। ध्यान रखना, क्या कह रहा है, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट का डबल है, डबल है। ओके, ट्वाइस दैट इन टेंस प्लेस, यानी कि अगर टेंस पे x है तो इस पे कितना है, 2x है। कोई दिक्कत। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, इकाई के स्थान पर अंक जो है वो दहाई के स्थान के अंक से 2 गुना है। क्लियर है, यहां तक ये दे रखा है। आगे देखो, और यदि अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए तो अंतर संख्या के 1/6 के बराबर होता है। ये क्या कह रहा है, इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले देखो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 2x + x, 2x + x। अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं, अगर मैं इनके सम में से 2 घटा दूं, तो जो नंबर आता है ना वो 1/6 आता है ओरिजिनल नंबर के। 1/6 किसके, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देखो ये x है टेंस पे, तो 10x + 2x यानी कि 12x। आई होप क्लियर होगा। अब देखो यहां से 3x - 2 = 2x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो x की वैल्यू 2 आ गई। देखो कितना आसान है। x की वैल्यू जैसे ही 2 आती है, बाकी आप फिर आराम से कर सकते हो। कैसे, देखो यूनिट डिजिट आ गया 4 और टेंस डिजिट हो गया 2। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है नंबर बताओ क्या होगा, तो सिंपल 10x + 2x, तो 10x यानी कि 20। अरे यहां तो आप चाहो तो 12x। यहां वैल्यू पुट करोगे ना तो नहीं आएगा, ध्यान रखना। हमने जैसे 10x + 2x किया तो 12x,
हाँ तो 12x भी कर सकते हो ना, 12x और x की वैल्यू 2 है, आ जाएगा 24, ओके। या फिर सीधा देखो, टेंस पे 2 है और यूनिट पे 4 है, तो उससे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कल हमने इसको बहुत डिटेल में करवाया था, आज हमें वो करने की जरूरत नहीं है, आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जो ये वाली जो क्लासेस है ना, ये सारी प्रैक्टिस है, ताकि अगर किसी से कोई क्वेश्चन ना बने ना, वो देख सके कि कैसे है करना है हमें। देखो 3 इंटू 8 54, सॉरी 24, हमें सिर्फ 4 से काम है। 4 इंटू में 7 28, 8 इंटू में 6 48, 8 आ गया यूनिट डिजिट। देख रहे हो, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करते रहना, आंसर आ जाएगा। 3 को 8 से किया तो 4, 4 को 7 से किया 28 यानी 8, 8 को 6 से किया 48 यानी 48, 8। यूनिट डिजिट्स को हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन देखो, हमें इसमें भी यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे करोगे? 25 की पावर, देखो एक तो 5 की पावर कुछ भी रहे 5 ही रहता है, 6 की पावर कुछ भी रहे 6 ही रहता है। अब देखो 3 की पावर 54 है, यानी 3 की पावर 2 ना, जब आप 54 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ऐड कर दो, 9 6 15 5 20, ठीक है। 5 प्लस 6 प्लस 9 करोगे 20, तो यूनिट डिजिट आ गया 0। कितना आसान है। देखो इसमें भी हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखो कभी भी जैसे ये बड़े नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है ना, एक चीज ध्यान रख लो कि तुम्हें ना यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है और एक इवन भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है और इवन भी दिख रहा है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो ना, 5 को कभी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना 2 4 तो 0 जरूर बनेगा, और एक बार 0 बन गया ना तो 0 हटता नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे 0 ही आएगा। देखो कैसे, 7 को 5 से किया 35, 5 को 8 से किया, 5 को 8 से करोगे 40, 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0, बस। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 81 से लेके 89 तक को मल्टीप्लाई करना है। देखो 81 से 89 तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 85 आएगा बीच में क्या आएगा? बीच में 85 आएगा, और इवन भी आएगा ही आएगा, तो 0 ही रहेगा, तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो 81 से 89 तक जाने की जरूरत क्या है? 85 है ना हमारे पास, और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, तो फिर तो 0 ही रह जाएगा ना सब कुछ, तो यूनिट डिजिट इस केस में 0 ही आएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई किया जाता है सबको, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। अब आ जाते हैं फ्रैक्शंस के, ठीक है। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस में से 9 हमने लिया था यूनिट डिजिट के और 16 लिया था फ्रैक्शन का, और फ्रैक्शन करने का तरीका बिल्कुल वही रखने वाले हैं जो हमने कल रखा था, ठीक है। एज्यूम पावर को बढ़ाना है, आंसर्स आ जाएंगे, ओके। देखो क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20। देखो दो नंबर है, एक जैसे x/5 है, सॉरी x/y है, ओके, और इसका उल्टा y/x। ये लेने से दिक्कत क्या होती है ना, कि आपको ना दो नंबर सेलेक्ट करने पड़ रहे हैं, x और y। तो आप ये ना करके ना हमेशा क्या किया करो, कभी भी कोई फ्रैक्शन मानना हो ना, तो लेट कर लो वो फ्रैक्शन जो है, लेट फ्रैक्शन बी x। ये x है, तो बताओ इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। x का उल्टा 1/x, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। क्या पूछा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पहले बोला है ना, तो 1/x एंड द पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिफरेंस है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन इटसेल्फ बी 9/20। कर दो सॉल्व इसको, 1 - x² अपॉन में x इज इक्वल टू 9/20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 - 20x² इज इक्वल टू 9x। इसको उधर लिख चले जाओ, 20x² प्लस 9x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसको कैसे कर सकते हैं हम? 20 400 होता है, ठीक है। हमें 400 को सॉल्व करना है, ध्यान रखना। 400 को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो बताओ? 25 और 16, 25 और 16 क्या कर सकते हो? 25 और 16 देखो, 20x² प्लस में 25x माइनस 16x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 5x, तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 5, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस में 4x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही है 4/5 और एक आ रही है -5/4। इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूं,
आप बोलोगे सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इसने साफ साफ कहा है पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉजिटिव, ध्यान रखना नेगेटिव लेना ही नहीं है। तो क्या आ गया आंसर 4/5। देख रहे हो कुछ क्वेश्चन है जहां पे आपको x लेना है, बाकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, थोड़े दिनों बाद मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप देखते ही आंसर निकाल सकते हो। ये इतना टफ नहीं है जितना अभी मैंने बनाया है, बट उसमें थोड़ा टाइम दो अपने आप को, अभी जो सीख रहे हो उस पर काम करो। देखो अभी ये जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना बार लगा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, बट हमने ना बार को अभी हटा दिया है, ओके, क्योंकि बार वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल बोले तो अगली क्लास में, ठीक है। जैसे 0.47 है, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 0.47 को फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 1 लगाया 2 0 हटाया, 47/100। समझ में आ रहा है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अब देखो जैसे 423 है, तो आपने अभी ना इसको, जैसे एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, उसमें बार लगा हुआ था, किसी के आगे ना बार लगा हुआ था, बट अभी आपको बार पे नहीं जाना, बार हम कल सीखेंगे। आपने अक्सर सुना होगा ना, ये देखा होगा आपने 0.67 बार। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो फिलहाल इस वाले का आंसर आ जाएगा 423/1, और क्योंकि 3 है तो 3 0, ये इसका आंसर है। इसमें चेंज करना है अमर ऑप्शन में, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ऑप्शन भी चेंज करना है, ओके। कट रह गया 4 2 6 3 9, नहीं कट रहा, 3 के टेबल में नहीं आता ये, ठीक कर लेना ऑप्शन, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। देखो एक फ्रैक्शन है जिसका जो हर है ना, हर नीचे होता है, वो अंश से 3 ज्यादा है, यानी अंश अगर x है तो ये x+3 है। तो फ्रैक्शन क्या है, अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर हमने मान लिया x, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सॉरी हमने न्यूमरेटर को माना है x, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x+3। तो यही तो कह रहा है ना, देखो किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 2 की कमी हो जाती है, यानी अगर मैं अंश में 7 बढ़ा दूं और हर कितना था x+3 में से 2 घटा दूं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2। अगर मैं अंश में 7 जोड़ दूं और हर में 2 घटा दूं, देखो पहले हर ये था x+3, इसमें से 2 घटाया, अंश ये था उसमें 7 जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा, कर दो, x+7 इज इक्वल टू 2 इंटू में x+1, ठीक है। 3 - 1 2 होता है ना, 3 - 2 1, x+7 इज इक्वल टू 2x+2। इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी है, 5, क्लियर है, 5। अब क्या पूछा आपसे पूछा था सम ऑफ, तो देखो पहले तो फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन आ जाएगा फिर 5/8, ठीक है। क्या पूछा आपसे, द सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 8 + 5 13 होता है भैया, आ गया ना, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 11। एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है जिसमें ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम कितना है, 11। तो अगर मैंने न्यूमरेटर को x माना, तो क्या मैं डिनोमिनेटर को 11 - x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ओके, क्योंकि दोनों का सम 11 होना चाहिए, करके देख लो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं 2 ऐड कर दूं, अंश में भी हर में भी, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दूं 2, तो क्या आ जाएगा 13 - x ना। तो ये जो है ना, ये 1/24 बढ़ जाता है। 1/24 बढ़ने का मतलब है कि पहले कितना था, x/11 - x, अब इसमें 1/24 इंक्रीज हो गया। अब आपसे पूछा है कि डिफरेंस बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा, सॉल्व करें इसको इधर ले जाते हैं, 24 को इधर रहने देते हैं, x+2/13 - x/11 - x इज इक्वल टू 1/24, क्लियर। अब देखो एलसीएम लोगे, 143 प्लस x² माइनस 24x, ये मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों को, यही एलसीएम होगा। अब 11 - x से इसको करोगे तो 11x प्लस 22 माइनस x² प्लस -2x, और जब इससे करोगे तो -13x प्लस x² इज इक्वल टू 1/24 है, ध्यान रखना, x² से x² कैंसिल, 11x था, 22 - 2
15x माइनस 4x अपॉन में नीचे क्या था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस में 143 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 24। ओके, इसमें है थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है तो करो। देखो ये सॉल्व हो चुका है, अब एक बार हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो 24 इंटू 22 कितना आ जाएगा 240, 480, 528 माइनस 96x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। ओके, इसको उधर लेके चलते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 72x और माइनस 385। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आप ना यहां पे इजी किया करो, आप स्टेप वाइज किया करो। देखो सीखोगे नहीं, और स्टेप वाइज तो आप भी कर सकते हो ना, उसको उधर लेके जाओ, माइनस करोगे यही आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, इससे हमारा टाइम भी बचता है और बच्चों को भी समझ में आ जाता है हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, बस हमने उधर जाके माइनस किया है। अब देखो 385 का एलसीएम लो, 5 से किया 77, फिर 7 और करने की जरूरत नहीं है। देखो 77 और 5 आ गया ना, यानी फैक्टर बन सकता है इसका। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 77x माइनस 5x माइनस 385। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, x कॉमन ले लो तो x प्लस 77 माइनस 5 कॉमन ले लो x प्लस 77। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक माइनस 77 और एक 5। क्लियर है। अगेन देखो पॉजिटिव फ्रैक्शन बोला है तो नेगेटिव वैल्यू हम हटा देंगे, तो x की वैल्यू क्या लेंगे 5। तो एक्चुअली में ये 5 है और 11 माइनस 5 6 है, ये फ्रैक्शन है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 16 एक साथ है। अच्छा, वो पेज की जरूरत ही नहीं है, अगले में कर रखा है हमने। ठीक है, देखो 15 क्वेश्चन क्या है, 2/3 ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को सिंपल 2/3 ऑफ 3/4, 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर कितना होगा। तो सिंपल देखो 2 से गया 2, 1, 1/2 ऑफ द नंबर। सिंपल, कितना आसान है, डी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 बट लेस देन 5/6। देखो 3/4 से ज्यादा है, 3/4 का मतलब है 0.75, 5/6 का मतलब है 0.9, 45, 6, 48, 18। बस ये दो सॉल्व कर लिया काफी है। 5/6 का मतलब कह लो 0.83 है, और आगे सॉल्व हो सकता है हालांकि, बट हमने यही छोड़ दिया। अब देखो 9/10 आ गया 0.9, तो ये तो नहीं हो सकता। 4/5 का मतलब है 0.8, ये हो सकता है। 1/2 का मतलब है 0.5, ये नहीं हो सकता। 2/3 का मतलब है 0.66, यानी कि 20 का आंसर है। देख रहे हो, सॉल्व करना ही एकमात्र ऑप्शन है इसका। ठीक है, सेम बनाओगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, एक क्लास है जिसमें 3/5 जो स्टूडेंट है ना वो गर्ल्स है और रेस्ट बॉयज है। इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। देखो फिर वही आ गया क्वेश्चन, कल हमने किया था ना। देखो फ्रैक्शंस क्या क्या दिख रहा है आपको, 3, 5, 2/9, 1/4, यही है ना। सबका एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम लिया 15, 15 और 9 का 135, 135 और 4 का करोगे तो कुछ 270 के करीब आएगा। ठीक है, 270, हाँ 270 या 540 कह लो, 540। अगर मैं इस सब का फैक्टर लूं, यानी कि हमें ना एक ऐसा नंबर मानना है जो इन सब की टेबल में आ जाए, तो मुझे 270 लग रहा है, या फिर 540 भी ले सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। तो 270 माना ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं टोटल बच्चे हैं हमारे पास 2700, कोई दिक्कत, 5400 भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो मान लो, जो चाहे वो मान लो, लेकिन ध्यान रखना फ्रैक्शन से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 29435 जो जो दिख रहा है उन सबका एलसीएम ले लो। अब देखो फायदा क्या होगा, 3/5 गर्ल्स है, तो बताओ इसमें से गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं। तो 3/5 का मतलब पहले तो उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 540 आएगा, 5 से डिवाइड करने के बाद 15, 1620, 1080, ये गर्ल्स है ये बॉयज है। क्लियर है। अब आगे देखो 2/9 ऑफ द गर्ल्स,
2/9 ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट, यानी 2/9 कितना होगा इसका बताओ। अब देखो 2/9 हमने जैसे लिया ना तो ये 9 से डायरेक्ट कटेगा, देखना 9 एकम ने 9 72, 180 इंटू में 2, 360 बच्चे एब्सेंट है। कितने बच्चे एब्सेंट है? लड़कियां 360 और लड़के कितना 1/4। क्योंकि हमने माना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट्स नहीं आएंगे, सीधा कटने वाला होगा। तो कितना मान लिया हमने 270, यानी इतने गर्ल्स इतने बॉयज एब्सेंट है। तो कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आपसे पूछा प्रेजेंट कितने हैं, तो देखो टोटल बच्चे थे 2700, जिसमें से 360 और 270 यानी कि 630, 630 स्टूडेंट जो है वो नहीं आए हैं। तो अगर मैं 2700 में 630 घटा दूं तो क्या आएगा 2070, इतने बच्चे आए हैं। कर दो इसको सॉल्व, और कटेगा ये 3 से कट रहा है, 3 से 18, 3 से फिर कट रहा है 23/30। अब एक बच्चा मुझे मैसेज करता है कि सर आपने 1500 माना था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं तो 1000 माना तो भी आ गया। अरे मर्जी आपकी, जो मानना है मान लो, आंसर लाने से मतलब है। बड़े नंबर्स लोगे तो सॉल्व करना आसान होता है, ये फायदा होता है बड़े नंबर्स का। तो इसका क्या आ गया आंसर 23/30, किधर है ये रहा ऑप्शन नंबर डी। लिख रहे हो ना भैया, कल आपने 2-3 के नहीं लिखे थे, हमें फिर वो दोबारा सॉल्व करना पड़ता है। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 1% का आधा कितना होगा, 1% का आधा भाग बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया करके देखो। बहुत बच्चों को 0.02 आ गया। देखो 1% का मतलब है 1/100 और इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा 1/200। अब क्या करना है आपको 0.05, 0.05। देखो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 0 लगाया, 0.0005 होगा ना, ठीक है। हाँ यही होगा, ठीक है। देखो 10% का मतलब है 1/10 यानी 0.1, 1% का मतलब है 0.1, आधा % का मतलब है 0.05, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देख रहे हो, ये इसमें दिक्कतें आ जाती है, बड़े बड़े क्वेश्चंस तो हो जाते हैं। 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज, एक नंबर है उसका 2/3 3/4 का कितना होगा। देखो कट गया 1/2 आ गया। 2/3 ऑफ 3/4 1/2 है इसका आंसर। अच्छा इसमें डी ऑप्शन नहीं है तो डी है इसका 1/2, ठीक है। 2/3 ऑफ 3/4, 1.27 को p/q के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल क्या करना है आपने 1.27, 1 लगाया, पॉइंट हटाया, 20, 127/100, ऑप्शन नंबर डी, ओके। Which of the following fraction is greater than 3/4 but less than 5/6? ये तो अभी किया था हमने, वही है अभी हमने किया था ना, ये इसका आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लगता है। 3/5 ऑफ द क्लास 23/30 था इसका। ओ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाफ ऑफ 1%, तो 20 ही क्वेश्चंस थे एक्चुअली में। ना 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 ना, क्वेश्चन नंबर 25वां तो है। एक बच्चे को बोला गया ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन वाज। एक लड़के से पूछा गया कि बताओ कि इस नंबर का 6/7वां कितना होगा। तो बच्चे ने क्या कर दिया, 6/7 से मल्टीप्लाई करने के बदले 6/7 से उसने डिवाइड कर दिया 6/7 और एक आंसर आया जो करेक्ट आंसर से 13/70 ज्यादा था। तो बताओ फाइंड द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को बताना है आपको कि वो कौन सा फ्रैक्शन है, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या होना चाहिए। देखो 6 और 7 आ रहा है ना, तो मैंने बताया था एक ऐसा नंबर लो जो 6 के टेबल में भी आए और 7 के टेबल में भी आए। तो 42, 42 से भी कर सकते हो, 4200 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। थोड़े बड़े नंबर लेते हो। क्या बोला गया था कि भैया इसको 6/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप बोलोगे ठीक है सर निकाल दिया मैंने 3600। लेकिन आप तो ठहरे गधे, आप क्या करोगे गलती से डिवाइड कर दोगे। कैसे, 4200 को आपने 6/7 से डिवाइड कर दिया, तो कटाइए, आपने ला दिया 4900 और इससे आप देखोगे कि आपने
1300 ज्यादा ले आए हो। कितना ले आए हो? 1300। आपसे कितना ज्यादा आंसर आ गया है? 1300 एक्चुअली में। बट ये कह रहे हैं कि 13/70 है, कोई दिक्कत नहीं है। 13/70 किसकी वैल्यू है? 1300 की। चाहिए किसकी? 4200 की। देखो 2 0 से 2 0 कटा, इस 13 से 13 कटा, 42/70। 7 6 42 10 3/5। देख रहे हो, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हमने कितने प्यार से खेल दिया। ओके, और ऐसे ही चाहते हो कि पूरा अर्थमेटिक्स करे, तो फिर करना क्या है, कोर्स में एनरोल हो जाओ। बाकी बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।